हेलो फ्यूचर माइनर्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने और पसंदीदा माइनिंग यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। आज के टाइम पे जहां पे माइनिंग इंडस्ट्री से कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी या फिर जॉब नोटिफिकेशन आप लोग को देखने को नहीं मिल रही है, वैसे टाइम में आप लोग के लिए ये जरूरी बनता है कि छोटी मोटी जो वैकेंसी आए उससे रिलेटेड आप लोग अप टू डेट रहे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए माइनिंग मिस्ट्री लाया आप सभी के लिए एक जॉब वैकेंसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट वीडियो, एक इंपॉर्टेंट अपडेट जिससे रिलेटेड हम लोग वैकेंसी देखने वाले हैं। इस वीडियो में टोटल वैकेंसी देखेंगे, कौन कौन एलिजिबल है, रिक्वायरमेंट क्या है, क्या एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, पेमेंट कितना है, कौन से कंपनी ने वैकेंसी निकाली है, सभी बातों पे हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे। वीडियो में आप बने रहें और ऐसे ही वीडियो हमेशा देखने के लिए और जॉब से अप टू डेट रहने के लिए आप माइनिंग मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने पास वाले बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्त और फ्रेंड्स को भी शेयर करें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस कंपनी ने वैकेंसी निकाली है। तो देखिए, गुजरात पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट की एक कंपनी है, गुजरात गवर्नमेंट की एक कंपनी है। उन्होंने 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहुत सारे पदों के लिए जो है भिन्न भिन्न प्रकार के पोस्ट निकाले हैं इन कंपनी ने। एक एक करके हम लोग देखते हैं इस कंपनी के बारे में और टोटल कितना पोस्ट, कितना नंबर ऑफ सीट किस पोस्ट के लिए निकाला गया है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए, गुजरात पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जीपीसीएल, जिसका फुल फॉर्म है जीपीसीएल लिमिटेड, इनके द्वारा माइनिंग सरदार, माइंस मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सर्वेयर, इलेक्ट्रीशियन, बहुत सारे पदों के लिए जो है नियुक्ति निकाली गई है। एक एक करके हम लोग सब चीज देखेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि ये सारा पोस्ट जो है कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट होने वाला है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है 5 साल का ये आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, इनवाइटेड फ्रॉम सुटेबल कैंडिडेट फॉर गोखा सुरखा लिग्नाइट माइनिंग प्रोजेक्ट। आपका जो जॉब अगर इसमें लगेगा इस वैकेंसी के थ्रू, इस एडवर्टीजमेंट के थ्रू, तो आपका लिग्नाइट माइंस में जो है जॉब होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, विल बी गिवन द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी गिवन अपॉइंटमेंट इनिशियली फॉर 11 मंथ एंड देयर आफ्टर देयर सर्विस विल बी एक्सटेंडेड फर्दर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। सबसे पहले आपको 11 महीना के लिए जॉब फिक्स किया जाएगा। 11 महीना के बाद आपका परफॉर्मेंस को देखते हुए 5 साल के लिए आपका जो है एक्सटेंशन वहां किया जाएगा जॉब में। ठीक है, सबसे पहले पोस्ट की बात करें तो माइंस मैनेजर फर्स्ट क्लास 1 नंबर यानी 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें क्वालिफिकेशन इन्होंने रखा है कि फर्स्ट क्लास कोल माइन मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड का कोई भी बात इन्होंने नहीं लिखा है। ठीक है, क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, उसके बाद डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में। एक्सपीरियंस इन्होंने 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा है ओपन कास्ट कोल या फिर लिग्नाइट माइनिंग में। ठीक है, और किस बार फर्स्ट क्लास कोल माइन मैनेजर सर्टिफिकेट होने के बाद का 2 साल का एक्सपीरियंस। एज लिमिट की बात करें तो 48 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का, 51 साल ओबीसी का और 53 साल एससी एसटी का। सैलरी की बात करें तो 80,000 से 1,04,864 आपका जो है सैलरी होगा। इनिशियल ग्रॉस सैलरी जो होगा 80,000 पर मंथ आपको देखने को मिलेगा। एक पोस्ट के लिए वैकेंसी है माइंस मैनेजर की। इस पोस्ट के लिए तो अभी आप लोग एप्लीकेबल नहीं होंगे, मैं वो भी पोस्ट की बात करूंगा जिसमें किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर के लिए टोटल जो है 4 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें फर्स्ट क्लास आपका होना जरूरी है, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। क्वालिफिकेशन देखते हैं, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड का कोई बात नहीं दिया गया, मतलब रेस्ट्रिक्टेड वाले भी अलाउड हैं। डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए और आपके पास मिनिमम 1 साल का, एटलीस्ट 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। कब के बाद, फर्स्ट क्लास कोल माइन मैनेजर सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के बाद, मतलब जब भी आपको फर्स्ट क्लास कोल माइन मैनेजर सर्टिफिकेट मिला है उसके बाद से आपको 1 साल का एक्सपीरियंस ओपन कास्ट कोल या फिर लिग्नाइट माइनिंग में होना चाहिए। एज की बात करें, एज लिमिट 48 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का, 51 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए ओबीसी का, सेम है 53 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए एससी एसटी का। सैलरी की बात करें 75,000 से 98,310 पर मंथ आपका सैलरी होगा, जिसमें आपका इनिशियल स्टार्टिंग में ग्रॉस सैलरी 75,000 पर मंथ बनेगा। उसके बाद थर्ड पोस्ट जो है असिस्टेंट मैनेजर की है। माइनिंग सरदार की भी पोस्ट है, बिल्कुल आप लोग घबराइए मत, हम लोग वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका असिस्टेंट मैनेजर सेकंड क्लास के लिए, यानी सेकंड क्लास सर्टिफिकेट आपके पास अगर है कोल माइंस का, कोल माइन मैनेजर सर्टिफिकेट सेकंड क्लास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अपॉइंटमेंट विल बी गिवन एज पर रिक्वायरमेंट। देखिए यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि असिस्टेंट मैनेजर जो सेकंड क्लास के लिए है, यानी जो बीटेक किए हैं उनके लिए खुशखबरी है कि इसमें जो है टोटल पोस्ट इन्होंने नहीं बताया है, इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि जैसा इनका रिक्वायरमेंट होगा, जितना स्टूडेंट पहुंचेगा, जिनको एलिजिबल ये लगेंगे, आप जिनको एलिजिबल लगेंगे उनका जो चयन इसमें किया जाएगा। क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, सेकंड क्लास कोल माइन मैनेजर सर्टिफिकेट मांगा गया है। उसके बाद डिग्री डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, डिग्री डिप्लोमा प्लस सेकंड क्लास माइन मैनेजर सर्टिफिकेट। ठीक है, यानी कि फील्ड कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या है, एग्जाम होगा कि ओरल होगा या इंटरव्यू होगा, सब चीज हम लोग आगे करेंगे। और कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, कब स्टार्ट डेट, इन डेट क्या है, सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्सपीरियंस जो है असिस्टेंट
मैनेजर सेकंड क्लास के लिए भी मिनिमम 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस जो है ओपन कास्ट कोल या फिर लिग्नाइट माइनिंग में मांगा गया है। सेकंड क्लास सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के बाद एज लिमिट सेम है सबका, 48 साल जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, 51 साल ओबीसी के लिए और 53 साल एससी एसटी के लिए। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट में होता है 3 साल का रिलैक्सेशन और 5 साल का रिलैक्सेशन। सैलरी की बात करें तो 60,000 से लेके 78,648 पर मंथ, जिसमें आपका स्टार्टिंग में ग्रॉस सैलरी जो बनेगा 60,000 पर मंथ। सैलरी की तो यहां बात नहीं है, सभी कोई एक जॉब की तलाश में, अच्छी कंपनी है ये। बस इस वैकेंसी का डिमेरिट यही है कि ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का आपका जॉब होने वाला है। उसके बाद देखिए माइनिंग सर्वेयर। माइनिंग सर्वेयर का टोटल 2 पोस्ट निकाला गया, जिसमें क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या रखा है, कोल माइन सर्वेयर कंपिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए और एटलीस्ट 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए माइन सर्वेयर सर्टिफिकेट मिलने के बाद। और एक्सपीरियंस कहां होना चाहिए सर, एक्सपीरियंस होना चाहिए ओपन कास्ट कोल या फिर लिग्नाइट माइनिंग में। एज इसमें भी सेम है, 48 साल जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए और 51 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए ओबीसी के लिए, 53 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए एससी एसटी के लिए। सैलरी की बात करें तो सैलरी 50,000 से 65,540 पर मंथ आपका सैलरी बनेगा, जिसमें स्टार्टिंग में इनिशियल ग्रॉस सैलरी आपका 50,000 पर मंथ देखने को मिलेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए आप लोग यहां पे आए हैं, माइनिंग सरदार की पोस्ट देखते हैं, जिसके लिए जिस थंबनेल को देख के आप लोग यहां तक पहुंचे हैं उससे भी हम लोग चर्चा करते हैं। माइनिंग सरदार के पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, 0 एक्सपीरियंस है, सबसे अच्छी बात है। मैंने जैसा कि बोला इस एडवर्टाइजमेंट में सब कुछ अच्छा है, सिवाय एक चीज के, ये 5 साल का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टर्म बेसिस पे ये आपका एडवर्टाइजमेंट जॉब देखने को मिलेगा। माइनिंग सरदार की बात करें, क्वालिफिकेशन में इन्होंने रखा है ओवरमैन और माइनिंग सरदार कंपिटेंसी सर्टिफिकेट अंडर सीएमआर 1957 या 2017, यानी कि आपके पास ओवरमैन या फिर माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट है तो आप इस चीज के लिए एलिजिबल है। इसमें इन्होंने डिग्री डिप्लोमा नहीं रखा है, जैसे कि हम लोग असिस्टेंट मैनेजर फर्स्ट क्लास, असिस्टेंट मैनेजर सेकंड क्लास और माइंस मैनेजर की बात करें तो इसमें इन्होंने रखा है कि आपके पास क्या होना चाहिए, डिग्री डिप्लोमा के साथ साथ सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास होना चाहिए। माइनिंग सरदार में ऐसा नहीं है, माइनिंग सरदार के लिए फील्ड कैंडिडेट भी एलिजिबल है। एज लिमिट क्या मांगा गया है, एज लिमिट इसमें भी सेम है, 48 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का, 51 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए ओबीसी कैंडिडेट का और 53 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए एससी एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनका। सैलरी की बात करें, सैलरी कम है, लेकिन सैलरी से किसको मतलब है, अभी सबको जॉब चाहिए, जॉब की तलाश में माइनिंग के स्टूडेंट, मुझे पता है। 20,000 से 26,216 आपका जो है सैलरी होने वाला है एज अ माइनिंग सरदार। आपका जो इनिशियल ग्रॉस सैलरी होगा स्टार्टिंग मंथ में वो 20,000 पर मंथ के लिए देखने को मिलेगा। ठीक है, माइनिंग से हट के अगर हम लोग आगे बात करें तो इलेक्ट्रीशियन की भी पोस्ट जो है वो निकाली गई है। इलेक्ट्रीशियन के पोस्ट के लिए इन्होंने क्या मांगा है सर, इलेक्ट्रीशियन में इन्होंने मांगा है आईटीआई आपके पास होना चाहिए, आईटीआई सर्टिफिकेट, वायरमैन या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एक्सपीरियंस, इसमें भी इन्होंने कम से कम 1 साल का मांगा है। सैलरी आपका माइनिंग सरदार के बराबर ही है, 20,000 पर मंथ आपको इनिशियली देखने को मिलेगा। एज लिमिट इसमें थोड़ा सा कम है और कैटेगरी वाइज इन्होंने डिवाइड नहीं किया है। एज लिमिट इसमें अगर आप इलेक्ट्रीशियन के पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो नॉट मोर देन 35 ईयर आपका डेट ऑफ नोटिफिकेशन से होना चाहिए। ठीक है, जब भी डेट ऑफ नोटिफिकेशन आया उस टाइम तक 35 साल से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए, उस डेट को कंसीडर किया जाएगा, 35 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी सब में एज लिमिट सेम है, 48 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस, उसके बाद 51 साल ओबीसी और 53 साल एससी एसटी। ठीक है, वैकेंसी से रिलेटेड सभी बात आपको क्लियर हो गई होगी। किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, सेकंड पेज में कोलियरी इंजीनियर से रिलेटेड वैकेंसी है, जिसमें टोटल 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या मांगा है, डिग्री सर्टिफिकेट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट सेम है, सैलरी 40,000 से 52,432 आपका होने वाला है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन फोरमैन सुपरवाइजर का भी वैकेंसी है 2, मेडिकल ऑफिसर का 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, वेलफेयर ऑफिसर का 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए आप लोग तो शायद एलिजिबल नहीं होंगे। वेलफेयर ऑफिसर का एक बार देख लीजिए, हो सके कि आप लोग फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट किए होंगे। 2 साल का अगर आपके पास फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है विद 55% मार्क्स रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो यूजीसी के द्वारा अप्रूव्ड है, और आपके पास मास्टर है सोशल वर्क में और मास्टर ऑफ लेबर वेलफेयर में और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सैलरी 80,000 से 1,04,864 आपको मैनेजर के रूप में सैलरी इसमें देखने को मिलेगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको आपको फुलफिल करना होगा। एक बार आप सभी बच्चे ध्यान से पढ़ लीजिए, हम एक एक पॉइंट को क्लियर कर देते हैं। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड, ताकि आपको दोबारा कोई दिक्कत ना हो, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन व विजिटिंग अ
आवर वेबसाइट। आप वेबसाइट पे जाके इनका वेबसाइट gpcl.gujarat.government.in आगे www लगा लीजिएगा। इस पे जाके आप क्या कर सकते हैं, इनका एडवर्टाइजमेंट का फुल चेकआउट कर सकते हैं। वैसे मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे भी इसका एडवर्टाइजमेंट डाल दे रहा हूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। माइनिंग मिस्ट्री सर्च करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए फी इन्होंने क्या रखा है, जनरल कैंडिडेट जो है उनको 590 रुपया पेमेंट करना होगा। SC ST OBC EWS कैंडिडेट को 236 रुपया ऑनलाइन पेमेंट आपको करना होगा पर पोस्ट के लिए, एक पोस्ट के लिए, ठीक है। जनरल का सिर्फ अलग है 590, SC ST OBC EWS इनका फंडा थोड़ा अलग है, चारों को एक साथ लेके चल रहे हैं 236 रुपया, ठीक है। चलिए उसके बाद द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अपलोड देयर, जो अपना कास्ट से रिलेटेड जो अपना रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं वो SC ST OBC EWS का सर्टिफिकेट ऑनलाइन एप्लीकेशन में उनको डालना है। कैंडिडेट जो है एक ही पोस्ट के लिए सिर्फ एक टाइम में अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट इज अलाउड टू अप्लाई फॉर 1 पोस्ट ओनली, एक ही पोस्ट के लिए। यदि आपके पास डिग्री डिप्लोमा है, सेकंड क्लास है, तो ऐसा नहीं कि आप सरदार के लिए भी और असिस्टेंट मैनेजर सेकंड क्लास के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, आप एक ही पोस्ट के लिए कर सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट जो है प्योरली मेरिट बेसिस पे उनका सिलेक्शन होगा। मेरिट बनेगा कैसे, तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब CBT आपका एग्जाम होगा 100 नंबर का, ठीक है। उसके बाद मिनिमम जो पासिंग मार्क्स रखा जाएगा CBT में वो 40%, यानी 100 में जो आपका पासिंग मार्क्स होगा वो 40 नंबर होगा। उसके बाद जैसे जैसे स्टूडेंट नंबर लाएंगे वैसे उनका मेरिट बनते जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ माइन मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर फर्स्ट क्लास, असिस्टेंट मैनेजर सेकंड क्लास अंडर इतना, मेडिकल ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर बेस्ड ऑन रिटन एज वेल एज पर्सनल इंटरव्यू। देखिए ओवरमैन सरदार, सॉरी ओवरमैन का तो नहीं है, वेलफेयर ऑफिसर, सरदार, कोलियरी इंजीनियर, इंजीनियर सुपरवाइजर, ये सब को छोड़ के बाकी जो पोस्ट के लिए वैकेंसी है जैसे कि माइन मैनेजर, असिस्टेंट माइन मैनेजर फर्स्ट क्लास, असिस्टेंट माइन मैनेजर सेकंड क्लास, इनका जो है रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद इनका पर्सनल इंटरव्यू भी लिया जाएगा, ठीक है। जो मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे उनका पर्सनल इंटरव्यू भी लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेरिट जो आपका बनेगा वो 2 साल के लिए एप्लीकेबल रहेगा। जैसे गेट का स्कोर आपका 2 साल 5 साल तक एप्लीकेबल रहता है, वॉटेवर मेरिट लिस्ट इसमें जो है 2 साल तक आपका एप्लीकेबल रहेगा। फाइनल रिजल्ट के जब भी पब्लिश किया जाएगा उससे 2 साल तक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बोल रखा है, इन केस ऑफ इक्वल मार्क फॉर एनी पोस्ट, किसी भी पोस्ट के लिए अगर इक्वल मार्क आता है तो जिसका डेट ऑफ बर्थ पहले रहेगा, जो हर कंपनी करती है, जिसका एज ज्यादा रहेगा उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा अपॉइंटमेंट के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टार्टिंग डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो 20/1/2025 यानी कि 20 जनवरी 2025 होगा, और लास्ट डेट जो होगा 5 फरवरी 2025 यानी कि 20 जनवरी 2025 से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन इनके वेबसाइट के थ्रू जाके कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरना है इससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। उसके बाद GPCL रिजर्व राइट टू कैंसिल, कभी भी ये कैंसिल कर सकती है किसी भी स्टेज में, किसी भी तरह का जो इनका प्रोसीड्यूर है जो जॉब वैकेंसी का, वो कभी भी कैंसिल कर सकती है, ये राइट इनके पास है, ठीक है। आशा करते हैं कि ये वैकेंसी से रिलेटेड हर एक चीज आप तक सही से पहुंच गई होगी। ऐसे ही वैकेंसी से रिलेटेड अप टू डेट अपने तक नोटिफिकेशन रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे गेट की तैयारी कर रहे हैं, माइनिंग गेट की तैयारी कर रहे हैं, वो माइनिंग ज्ञान ऐप से जुड़ सकते हैं। माइनिंग ज्ञान जो है माइनिंग गेट के लिए एक फेमस कोर्स जो है इन्होंने मेड किया है, इन्होंने मैन्युफैक्चर किया है, जिसका फी जो है 1 साल का मात्र 6500 रुपए आपको देना है, जिसमें आपके पास लाइव डिजिटल बोर्ड ऑनलाइन क्लास का फैसिलिटी होगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग आपका बेस्ट फैकल्टी, इंडिया के बेस्ट फैकल्टी के साथ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, साथ में स्टडी मटेरियल विथ हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। मतलब इससे अच्छा आपके पास मौका नहीं है अपना गेट का करियर जो है उसको सुनिश्चित करने के लिए। यदि आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और माइनिंग ज्ञान से आप 2 साल का कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो 2025 एग्जाम के लिए और 2026 एग्जाम के लिए इनका 2 साल का कोर्स प्लान परचेस कर सकते हैं, जो कि आपको पड़ेगा मात्र 10,500 में। फैसिलिटी आपको बिल्कुल सेम मिलने वाला है, लाइव क्लास का फैसिलिटी, मॉक टेस्ट सीरीज का फैसिलिटी, मतलब जो आपको चाहिए गेट के प्रिपरेशन के लिए वो माइनिंग ज्ञान ऐप पे आपको मिलेगा। इनका यूट्यूब चैनल भी है माइनिंग ज्ञान का, वहां भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको 3 साल का कोर्स परचेस करना है, अगर आप चाहते हैं लंबा अपना करियर बनाना गेट में और आपका टारगेट फिक्स है, तो आप 2025, 2026, 2027 तीनों साल के लिए कोर्स परचेस कर सकते हैं मात्र 11,500 में। बेस्ट फैकल्टी के साथ आप अपना माइनिंग गेट का जर्नी जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।